नेशनल हाईवे 34 नजीबाबाद मेरठ सेक्शन। नजीबाबाद साइड में इस सेक्शन की स्टार्टिंग होती है जलालाबाद के पास से। नजीबाबाद बाईपास और NH 34 के ही हरिद्वार नजीबाबाद सेक्शन की वीडियो आ चुकी हैं, जिनका लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सामने की तरफ ये है जलालाबाद। यहाँ जलालाबाद के पास में देख सकते हो ये बोर्ड लग रहा है टोल रोड एंड्स, और दूसरी साइड में बोर्ड लग रहा है स्टार्टिंग का। यहाँ पर आप ये जो पियर्स देख रहे हो ये हैं नजीबाबाद बाईपास के। बाईपास क्रॉसिंग से आगे की साइड में यानी बिजनौर की तरफ वाइडनिंग का काम पूरा कर लिया गया है। ये NH है 4 लेन का। भनेड़ा गांव के पास में बनाया गया है टोल प्लाजा, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। ये टोल प्लाजा अभी ऑपरेशनल नहीं है क्योंकि इस सेक्शन का काम अभी बाकी है, लेकिन ये टोल प्लाजा रेडी है ओपन होने के लिए। अब मैं आ गया हूं किरतपुर के पास में। किरतपुर के आउटर में बनाया गया है तकरीबन 7 किलोमीटर लंबा बाईपास। बाईपास के स्टार्टिंग में देख सकते हो मेन कैरेज वे और दोनों तरफ की सर्विस रोड का काम पूरा है। वैसे ये NH तो है 4 लेन का, लेकिन इसमें जो स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो मैक्सिमम 6 लेन के बनाए गए हैं। राइट साइड में आप ये जो रोड देख रहे हो ये पुरानी रोड है जो किरतपुर के अंदर जाती है। तो बाईपास के स्टार्टिंग में पहले फ्लाईओवर के लिए लेफ्ट साइड में ही डेक स्लैब का काम हुआ है। राइट साइड में पियर कैप तक काम पूरा है। आगे की तरफ अलाइनमेंट के बीच में ट्रांसमिशन लाइन का टावर है जिसकी शिफ्टिंग बाकी है। इस टावर के कारण ही यहाँ पे काम रुका हुआ है। आदित्य भाई देखते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन का टावर कब हटता है। आगे की तरफ मेन कैरेज वे और सर्विस रोड के ऊपर ऑलमोस्ट काम पूरा है। यहाँ से आगे की साइड में अगले फ्लाईओवर की स्टार्टिंग तक काम पूरा कर लिया गया है। तो ये आ जाती है अगले फ्लाईओवर की स्टार्टिंग। इस फ्लाईओवर की स्टार्टिंग से पहले तक काम पूरा हो गया है। यहाँ फ्लाईओवर की अप्रोच रोड के ऊपर रोड लेइंग हो चुकी है। फ्लाईओवर के लिए दोनों साइड में डेक स्लैब का काम पूरा है। आगे की तरफ एक फ्लाईओवर और बनाया जा रहा है जिसके लिए लेफ्ट साइड में पियर्स रेडी हो चुके हैं। कैप का काम अभी यहाँ पे किया जा रहा है। राइट साइड के स्पेंस में डेक स्लैब तक काम पूरा है। और राइट नाउ अब मैं हूं रेलवे ओवर ब्रिज के ऊपर। यहाँ रेलवे ओवर ब्रिज भी दोनों तरफ बनकर तैयार है। रेलवे ओवर ब्रिज से आगे की तरफ आने के बाद में हम आ जाते हैं किरतपुर बाईपास के एंडिंग में। एंडिंग में भी देख सकते हो यहाँ पे काम पूरा हो गया है मेन कैरेजवे का। राइट साइड की सर्विस रोड बनकर तैयार है। लेफ्ट साइड की सर्विस रोड का काम अभी किया जाना है।
यहाँ पर आकर एंड हो जाता है किरतपुर का बाईपास। यहाँ से आगे की साइड में दोनों तरफ की सर्विस रोड और मेन कैरेज वे का काम पूरा है। और यहाँ से स्टार्टिंग होती है सुवा हेरी बाईपास की, जो है तकरीबन 4 किलोमीटर का। इस बाईपास के ऊपर भी देख सकते हो काम पूरा है। और अब मैं पहुंच गया हूं बिजनौर के पास में। राइट नाउ मैं हूं बिजनौर से पहले जो नेक्सा का शोरूम है उसके पास में। इस शोरूम के पास में एंड होता है ये सेक्शन। यहां से अगर आप सीधे जाओगे तो बिजनौर की तरफ चले जाओगे। बिजनौर के आउटर में भी बाईपास बनाया जा रहा है। बिजनौर बाईपास की स्टार्टिंग होती है नेशनल हाईवे 709 एडी से। यहाँ पर राइट नाउ अभी हम हैं। बिजनौर क्रॉस करने के बाद में समवेयर यहाँ पर एंड होगा बाईपास। यहाँ से आगे की तरफ होगा ब्राउनफील्ड सेक्शन। तो ये है NH 709 एडी की तरफ का हिस्सा। यहाँ पर सर्विस रोड के ऊपर है रोड लेइंग का काम। मेन कैरेज वे के लिए RE पैनल्स को लगाने का और अर्थवर्क का काम किया जा रहा है। नेशनल हाईवे 34 के पुराने अलाइनमेंट को क्रॉस करने के बाद में भी अर्थवर्क का काम चालू है। मेजरली यहाँ पे अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है, स्ट्रक्चर्स की ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। तो अर्थवर्क का काम यहाँ तक ही है। यहाँ से आगे की तरफ अभी क्लियरिंग और ग्रबिंग की जाएगी। सामने की तरफ भी क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम ही किया जा रहा है। बिजनौर से आगे की तरफ गंगा रिवर से पहले वाइडनिंग के लिए एरिया को साफ करने का काम किया जा रहा है। गंगा रिवर क्रॉस करने के बाद मीरापुर से पहले भी क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम किया जा रहा है वाइडनिंग के लिए। मीरापुर के आउटर में बनाया जाएगा बाईपास, जिसका काम अब शुरू हो चुका है। सिकरेदा गांव की तरफ पियर फाउंडेशन हो चुकी है। आगे की तरफ अर्थवर्क का काम अभी ज्यादा नहीं हुआ है स्टार्टिंग में। और ये है इब्राहिमपुर गांव की तरफ का एरियल व्यू। तो बाईपास के एंडिंग में इस साइड में अर्थवर्क का काम चालू है। आगे की तरफ आने के बाद में आ जाएगा एक छोटा सा ब्राउनफील्ड सेक्शन। गांव से थोड़ा आगे की तरफ आने के बाद यहां से स्टार्टिंग हो जाती है एक और बाईपास की। इस बाईपास के ऊपर मेजरली अर्थवर्क का काम ही किया जा रहा है, स्ट्रक्चर्स की यहाँ पे ज्यादा प्रोग्रेस नहीं है। राज फार्म हाउस के पास में एंड होता है ये बाईपास। आगे की तरफ है वापस एक छोटा सा ब्राउनफील्ड सेक्शन। मोरत खुर्द गांव के पास से स्टार्टिंग होती है एक और बाईपास की। यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ जाने के बाद में आ जाता है भैंसुमा गांव, जिसके पास तक रेडी हुआ है ये सेक्शन। चलो आपको मैप की मदद से समझाता हूँ इस एरिया को। इब्राहिमपुर के पास यहाँ से स्टार्टिंग होती है नई बाईपास की। मोरत खुर्द गांव के बाहर से होते हुए ये बाईपास जाकर एंड होगा भैंसुमा से आगे की तरफ। ये वाला एरिया मैं आप लोगों को दिखा चुका हूं। अब दिखाता हूं भैंसुमा के पास इस वाले एरिया को।
मोरत खुर्द गांव के पास स्टार्टिंग में ही है अर्थवर्क का काम। इस बीच वाले हिस्से में क्लियरिंग और ग्रबिंग का काम किया जा रहा है। आगे की तरफ यहाँ पे अर्थवर्क का काम है। और इस पॉइंट से आगे की तरफ इस साइड में भी अर्थवर्क का काम किया जाना है। भैंसुमा से निकलने के बाद मेरठ तक इस सेक्शन का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। छोटा मवाना गांव के पास में बनाया गया है टोल प्लाजा, जो ऑपरेशनल है। और अब मैं पहुंच गया हूं मेरठ। मेरठ में इस सेक्शन की एंडिंग होती है पंचवटी कॉलोनी के पास में। ये देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड लगा है लेफ्ट साइड में टोल रोड एंड्स का। तो ये थी नजीबाबाद से लेके मेरठ तक इस एनएच की पहली वीडियो। अब प्रोग्रेस समराइज करें। नजीबाबाद बिजनौर सेक्शन रेडी है, बस किरतपुर बाईपास पर 2 फ्लाईओवर का काम बाकी है। बेहसुमा मेरठ सेक्शन भी रेडी है। मेजर काम है बिजनौर से लेके बेसुमा तक। नेक्स्ट टाइम मैं बस अंडर कंस्ट्रक्शन वाले हिस्से की ही अपडेट दूंगा। अभी इस सेक्शन को रेडी होने में मिनिमम 2.5 से 3 साल लगेंगे। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन की।